नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम। दोस्तों जैसा कि कल मैंने बौद्ध धर्म तथा जैन धर्म की सिमिलैरिटीज़, उनके उत्थान-पतन के कारण तथा जो भी था उनकी उसमें समानताएँ तथा उनके आगे बढ़ने के कारण, उनके पीछे होने के कारण वो सारे मैंने आपको बता दिए थे। आज हम बात करते हैं कुछ अन्य धर्म जैसे जिसमें एक आ जाता है हमारा आजीविक संप्रदाय था। हालाँकि ये सारे आपने पढ़े नहीं होंगे बट फिर भी बताते हैं। बाकी एक भागवत धर्म है, शैव धर्म है, ऐसे कई धर्म हैं जिसके बारे में आपने कभी चर्चा नहीं की लेकिन एग्ज़ाम्स में इससे संबंधित क्वेश्चंस बन जाते हैं और फिर आप ये सोचते हैं कि ये तो मैंने पढ़ा ही नहीं था, ये कहाँ से आ गया, ठीक है? तो 2-2 लाइन के क्वेश्चंस बनते हैं इनसे, ठीक है? ज़्यादा नहीं तो आजीविक संप्रदाय इसके देखिए केवल संस्थापक पूछा जाएगा आपको, ठीक है? तो संस्थापक देखिए इसमें कभी-कभी ये होता है कि जैसे अगर स्टेट पीसीएस ले रहा है, तो फिर वो मिलान करने को दे देगा। वो ये इधर इस तरफ दे देगा बौद्ध धर्म, जैन धर्म, आजीविक संप्रदाय, भागवत धर्म, ठीक है? और दूसरी तरफ आपको इनसे संबंधित या जिसने भी इनका कह सकते हैं कि संस्थापना की है, उसके नाम दे देगा, तो फिर आपको रिलेट करने को बताएगा। फिर बोलेगा निम्न में से कौन-सा सही है? ए तथा बी तथा सी तथा डी। देखिए पीसीएस स्टेट पीसीएस में या यूपीएससी में ए बी सी डी ऐसे डायरेक्ट वन लाइनर में नहीं पूछता है। फिर वो ये ऐसे पूछेगा निम्न में से कौन सा सुमेलित नहीं है, ए तथा बी तथा डी, इस तरीके से, ठीक है? तो 2-2 3-3 से रिलेट करके पूछे तो वहाँ पे आपको यह ध्यान रखना पड़ेगा। तो कुल मिला के आपको बस इतना ध्यान रखना है कि आजीविक संप्रदाय के संस्थापक मोंगली पुतिस थे। मोंगली आजीविक संप्रदाय, मोंगली आजीविक संप्रदाय, इस तरीके से आप याद कर सकते हैं। मोंगली पुतिस, पूरा नाम तो इनका मोंगली पुतिस गोशाल था, लेकिन मोंगली पुतिस आप याद रख सकते हैं। या फिर आप ऐसे ऐसे इसको रिलेट कर पाएँ, अगर आप रिलेट नहीं कर पा रहे, आजीवक, आजीवक यानी कि आजीवक से आपको ये रिलेट हो रहा होगा ना कि आजीवन रहने वाला, मतलब आजीवन रहने वाला। तो आजीवन कौन, अभी वर्तमान में आप देख लें जैसे चाइना का जो प्रेसिडेंट है शी जिनपिंग, शी बोलेंगे आप उसको, वो उसने भी अपने चाइना में रूल बना दी, जब तक वो जिंदा रहेगा तब तक वही प्रेसिडेंट रहेगा, ठीक है? वहीं इसी तरीके से बात करें राष्ट्रपति पुतिन की, ठीक है? तो पुतिन भी जब तक पुतिन जीवित रहेंगे तो पुतिन ही राष्ट्रपति रहेंगे रसिया के, ये आप रिलेट कर पाए तो आजीवन कौन, पुतिन जी। यहाँ से पुतिस आ रहा, पुतिस से पुतिन, ठीक है? तो इससे आप रिलेट कर पाएंगे कि आजीवक संप्रदाय के संस्थापक कौन हो गए, पुतिन जी, पुतिन भैया, आपने पुतिन अंकल। पुतिन अंकल का पूरा नाम मोंगली पुतिस गोशाल, ठीक है? अब बात करते हैं कि कौन ऐसा शासक था जो आजीवक संप्रदाय को मानता था। तो अखंड भारत में सिर्फ एक ही ऐसा शासक रहा जो कि सम्राट रहा जिसने आजीवक संप्रदाय को माना, वो कौन था, बिंदुसार। बिंदुसार अब ये कौन था, ये चंद्रगुप्त मौर्य का पुत्र तथा सम्राट अशोक का पिता, मतलब एक योग्य पिता का योग्य पिता का पुत्र तथा योग पुत्र का पिता, इसको ये बोला जाता है बिंदुसार को। वो जब मैं आपको मौर्य काल पढ़ाऊंगा तब इससे संबंधित जितना भी क्वेश्चंस बनेंगे वो सारे मैं आपको बताने वाला हूँ, ठीक है? जब मैं मौर्य काल पढ़ाऊंगा तो इससे संबंधित कुछ एक क्वेश्चंस है कि मतलब कि आजीवक संप्रदाय को कौन सा सम्राट था जो आजीवक संप्रदाय को मानता था, वो बिंदुसार था। ध्यान रखिएगा, दो शासक होंगे, एक बिंबिसार और एक बिंदुसार। तो बिंबिसार हर्यक वंश का राजा था और बिंदुसार मौर्य वंश का राजा था, ये आपको ध्यान रखना। बिंदु से आप ध्यान रख पाए, बिंदु 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 कौन, यानी कि मौर्य वंश का राजा था जो कि चंद्रगुप्त मौर्य का पुत्र था तथा सम्राट अशोक जी का पिता था। कौन, बिंदुसार। और ये आजीवक संप्रदाय को मानता था। आजीवक संप्रदाय के संस्थापक पुतिन अंकल हैं, ठीक है? और अशोक ने भी आजीवक संप्रदाय के जो मतलब भक्त थे उनको कई गुफाएं दान की थी, ठीक है? ये देखिए अशोक, भले अशोक ने बौद्ध धर्म अपना लिया था लेकिन अब नॉर्मल सी बात है ना कि उसके पिता ने कोई धर्म अपनाया है। और नॉर्मल सी बात है, देखिए चाहे चंद्रगुप्त मौर्य हो, चंद्रगुप्त मौर्य के समय पे भी बहुत से लोगों ने बौद्ध जैन धर्म अपना लिया था। सेम उसी तरीके से चाहे अशोक हो, अशोक ने बौद्ध धर्म अपनाया तो बहुत से लोगों ने बौद्ध धर्म अपना लिया। तो सेम इसी तरीके से जिस समय अशोक के पिताजी यानी कि बिंदुसार ने आजीवक संप्रदाय को अपनाया होगा, फॉलो किया होगा, तो बहुत से उनके अनुयायियों ने भी तो आजीवक संप्रदाय को माना होगा ना। तो उसके बाद में जब बिंदुसार का पुत्र यानी कि सम्राट अशोक राजा बना तो फिर वो अपने पिता के जो अनुयायी थे उनको तो रहने के लिए कुछ करेगा ना करेगा। तो अशोक ने भी अजीबक संप्रदाय के भक्तों को रहने के लिए बहुत सी गुफाएं दान में दी थी, ठीक है? तो हालांकि ये क्वेश्चन आपसे पूछा नहीं जाएगा, बाकी जब मैं आपको बिंदुसार पढ़ाऊंगा या अशोक पढ़ाऊंगा तो मैं इससे संबंधित जितने भी क्वेश्चंस बनेंगे वहाँ पे मैं आपको बता दूंगा कि कौन सी गुफाएं इन्होंने दी थी, कौन सी गुफाएं इन्होंने आजीवक संप्रदाय को दी थी, कौन सी गुफाएं इन्होंने बौद्ध धर्म से संबंधित लोगों को दी थी, ठीक है? कौन सी गुफाएं इन्होंने जो जैन धर्म था उससे संबंधित लोगों ने, वो सारा मैं आपको बताऊंगा, ठीक है? अब अगला बात करते हैं भागवत धर्म। तो भागवत धर्म के संस्थापक वासुदेव थे। भागवत धर्म से आप ऐसे रिलेट कर पाएंगे, भागवत अभी भी भागवत में वासुदेव वासुदेव किसका पर्यायवाची है, श्री कृष्ण का, ठीक है?
श्री कृष्ण का जी का पर्यायवाची क्या है? वासुदेव। तो वासुदेव श्री कृष्ण का संबंध किससे? भागवत से। भागवत में ही श्री कृष्ण जी का वर्णन मिलता है ना। हालांकि उनका वर्णन श्रीमद् भगवत गीता में भी मिलता है, लेकिन आपके आसपास हर जगह भागवत होती होगी, तो भागवत में श्री कृष्ण जी के बारे में चर्चा होती है, पूरे 7 दिन होती है, उनकी स्टोरी बताई जाती है। ठीक है, तो इससे आप ये रिलेट कर पाएंगे कि भागवत धर्म का जो संस्थापक था कौन था? वासुदेव। ठीक है, और भागवत धर्म में जो सबसे अधिक जोर दिया गया था वो भक्ति में दिया गया था। यानी भागवत धर्म अभी भी आप देख लें कि जो जहाँ कहीं भी भागवत होती है वहाँ पे सबसे अधिक भक्ति में माहौल रहता है। वहाँ पे कोई ये नहीं रहता कि मतलब कि तुम बलि दो, पशु हत्या करो। आज भी जो लोग भागवत धर्म मानते हैं वो सभी लोग, भागवत संप्रदाय वाले लोग, बलि, कर्म कांड तथा पशु हत्या के विरोध में रहते हैं, और वो पूर्णतः शाकाहारी लोग होते हैं। ठीक है, आपने भी देखा होगा जो भी मतलब कि पूर्णतः जो बौद्ध धर्म को मानते हैं, सॉरी भागवत धर्म को मानते हैं, वो पूर्णतः शाकाहारी रहते हैं। ठीक है, और उनके नियम कानून काफी मतलब कि कह सकते हैं कि भक्ति पे पूरा जोर रहता है। तो फिर बिना नहाए धोए वो खाना पीना भी नहीं बनाते हैं इस तरीके से। ठीक है, सुबह उठते ही खाना पीना बनाना है उनका, मतलब नहा धो के खाना बनाना है, कुछ उनके नियम वगैरह रहते हैं जो भी है। तो आप रिलेट कर पा रहे होंगे भागवत धर्म के संस्थापक कौन? वासुदेव, वासुदेव या श्री कृष्ण। ठीक है, इस तरीके से आप रिलेट कर पाएंगे। हालांकि ऑप्शन क्वेश्चन पेपर में तो भाई श्री कृष्ण ऑप्शन नहीं आएगा ना, वहाँ पे तो वासुदेव ही ऑप्शन आएगा। तो इस वजह से मैंने आपको बता दिया, आप रिलेट कर पाए। ठीक है, तो आज मैंने आपको 2 बताए। अगला एक और मैं बता देता हूँ, शैव धर्म। तो शैव धर्म जैसा कि नाम से ही विदित है, शैव यानी शिव से संबंधित होगा। ठीक है, भागवत धर्म से ही आप रिलेट करें, भागवत यानी कि विष्णु से संबंधित होगा। या ठीक है, आजीवक संप्रदाय तो कोई नॉर्मल है, उसमें कोई वैसे भगवान का उल्लेख नहीं है। ठीक है, एक तरीके से कह सकते हैं आप नेग्लेक्ट। ठीक है, शैव धर्म नाम से ही मतलब कि आपको लिख रहा होगा शैव यानी कि शिव। ठीक है, इसमें बात कर रहे हैं शिवलिंग का जो पहला साक्ष्य था वो सिंधु सभ्यता में मिला था, किंतु ये प्रमाणित नहीं है। मतलब हालांकि शिवलिंग के आकार का कोई एक पत्थर जैसा उनको मिला था। ठीक है, इस तरीके से शिवलिंग के आकार का कोई पत्थर मिला था, लेकिन कुल मिला के ये प्रूफ नहीं था। क्योंकि नॉर्मल सी बात है ना कि कोई उस समय का लिखित साक्ष्य ऐसा नहीं है जिसमें ये बोला गया कि ये हम शिव ही, हालांकि पशुपतिनाथ की तो पूजा कई बार वर्णन है, लेकिन शिव की पूजा का या शिवलिंग की पूजा का कहीं भी उल्लेख नहीं है। ठीक है, आई होप आपको क्लियर हुआ होगा। तो शिव से संबंधित जो भी साक्ष्य मिला है वो सिंधु सभ्यता में मिल चुका है, किंतु इसका जो साक्ष्य है वो प्रमाणित नहीं है। ठीक है, बात करें शिवलिंग का जो प्रमाणिक साक्ष्य है वो मत्स्य पुराण में मिलता है। मत्स्य पुराण मैंने आपको बताए थे, हमारे कितने 18 पुराण मैंने आपको बताए थे ना। 18 पुराण में ही मैंने आपको बताया था मत्स्य पुराण। ठीक है, और मत्स्य पुराण में चोल वंश की चर्चा है। मैंने आपको सारा कुछ मैंने आपको पीछे करवा रखा है, अगर आपने नहीं किया तो आप पीछे जाके वो सारा आप देखें जाके। ठीक है, तो मत्स्य पुराण में शिवलिंग की चर्चा है, ये प्रमाणिक साक्ष्य है। ठीक है, और शैव धर्म शिव से संबंधित है। बेसिकली शैव धर्म को मानने वाले दक्षिण भारत के लोग हैं। ठीक है, और बेसिकली जो शैव धर्म है उनको 3 पार्ट्स में डिवाइड किया गया है, जिसमें एक पशुपतिक है। ये शैव धर्म की सबसे प्राचीन शाखा है तथा इसको पंचाक्षरी भी बोला जाता है। मैंने आपको बताया था पशुपति शिव का साक्ष्य आपको, पशुपति शिव का साक्ष्य आपको ऋग्वैदिक सॉरी सिंधु सभ्यता में मिला था। मैंने आपको सिंधु सभ्यता करवाई थी उस समय मैंने आपको बताया था। ठीक है, तो बेसिकली शैव धर्म दक्षिण भारत में अधिक सक्रिय था। ठीक है, उत्तर भारत में जैसे अगर आप भारत का मैप देखें, ठीक है, तो उत्तर भारत में श्री राम और श्री कृष्ण का बोलबाला है। वहीं अगर आप दक्षिण भारत में जाएं तो आपको शिव जी से संबंधित बहुत सारे मंदिर मिलेंगे, कार्तिकेय जी से संबंधित बहुत से मंदिर मिलेंगे। तो दक्षिण भारत में किसका चर्चा है या किसका बोलबाला है? शिव जी का। वहीं अगर उत्तर भारत की बात करें तो इस तरीके से अवध वाले क्षेत्र में भगवान श्री राम जी की काफ़ी वो है। इस वाले क्षेत्र में, मथुरा वाले क्षेत्र में भगवान श्री कृष्ण जी का काफ़ी बोलबाला है। इस तरीके से आप रिलेट कर पाएंगे। उत्तर भारत श्री राम और श्री कृष्ण का चर्चा काफ़ी ज़्यादा है। वहीं अगर दक्षिण भारत की आप देखें तो वहाँ पे शिव जी से संबंधित काफ़ी है। और शैव धर्म को बेसिकली 3 पार्ट्स में डिवाइड कर दिया गया था, जिसमें पहला था पशुपति। ठीक है, और दूसरा, ठीक है, दूसरा हो जाएगा आपका कपालिक। कपालिक आप कपा देखिए, अगर आप बिहार वगैरह की या भोजपुरी थोड़ी भी लैंग्वेज जानते हो तो आपने देखा होगा कपाल। कपाल का मतलब होता है मस्तिष्क, मस्तिष्क यानी कि खोपड़ी। ठीक है, तो कपालिक लोग जो थे ये नर खोपड़ी में ही भोजन ग्रहण करते थे तथा जल ग्रहण करते, यानी इनको जो खाना है या पानी है, अगर खाना खाना होता था या पानी पीना होता था, तो ये मानव कंकाल जो होता है, मानव कंकाल की जो मस्तिष्क होता है या खोपड़ी होती है, उसी में ये लोग खाना खाते थे, उसी में ये लोग पानी पीते हैं। ठीक है, तो इनको कपालिक बोला जाता है। और ये लोग मदिरा पान करते तथा अस्थि का जो भस्म होता है, यानी कि जो कहते हैं ना, जो चिता की भस्म होती है। ठीक है, जो सब ग्रह होता है वहाँ पे चिताएं जलती हैं, चिता की जो भस्म होती है उसको ये सब लोग अपने बॉडी में लगाए रहते हैं, और इन्हीं को नागा साधु भी बोला जाता है। ठीक है, बेसिकली कहीं कहीं इनको
जो शैव धर्म है, शैव धर्म के बेसिकली 4 पार्ट्स बोल दिए गए हैं, जिसमें पशुपतिक, कपालिक, नागा तथा लिंगायत, ठीक है, इस तरीके से बोला गया है। बाकी जैसा भी आपको क्वेश्चंस में दिखे, आपसे कभी ये नहीं पूछा जाएगा बेसिकली कि शैव धर्म की कितनी शाखाएं हैं, उस केवल आपको ऑप्शन दे दिया जाएगा निम्न में से कौन सी शैव धर्म की शाखा नहीं है, या कौन सी शैव धर्म की शाखा है, तो आप ऐसा रिलेट कर पाएंगे पशुपतिक भी शैव धर्म की शाखा है, कपालिक शैव धर्म की शाखा है, नागा अगर ऑप्शन में आ जाता तो नागा भी शैव धर्म की ही शाखा है, ठीक है, नागा साधु। और वहीं अगर बात करें लिंगायत, तो लिंगायत भी शैव धर्म की ही शाखा है, ठीक है। तो शैव धर्म की शाखा, ये जो लिंगायत है, लिंगायत का जो विकास हुआ वो बेसिकली कर्नाटक में हुआ था, ठीक है, और सर्वाधिक हुआ था कर्नाटक में। इसका प्रारंभ जो अल्लभ प्रभु ने किया था, ये काफी इंपॉर्टेंट हो जाता है कि शैव धर्म की जो लिंगायत शाखा है उसका उसका जो विकास किया था वो अल्लभ प्रभु जी ने किया था। और ये शिवलिंग की पूजा करते थे लिंगायत वाले, लिंगायत नाम से ही आपको रिलेट हो रहा होगा शिवलिंग, ठीक है, तो शिवलिंग की पूजा करते थे। किंतु ये शिव जो शव होता था, मतलब जो बॉडी होती थी, जब किसी व्यक्ति की मृत्यु हो जाती तो उसके जो शव होता था उसको जलाते नहीं थे बल्कि दफनाते थे। ये इनकी जो सिमिलरिटी है वो ये मुस्लिमों से मिलती है या फिर ईसाइयों से मिलती है, ठीक है। तो क्वेश्चन ऐसे आएगा कि शैव धर्म की कौन सी शाखा के लोग, मतलब जो इंसान की मृत्यु के बाद में उसके शव को जलाते नहीं थे बल्कि दफनाया करते थे, कौन सी शाखा हो जाएगी, लिंगायत शाखा, ठीक है। आई होप आपको क्लियर हुआ होगा। मैंने आज आपको 3 धर्म बताए, जिसमें आजीवक संप्रदाय और भागवत धर्म, ठीक है, और तीसरा मैंने आपको बताया शैव धर्म, ठीक है। अब बात कर लेते हैं चौथे धर्म के बारे में। तो चौथा धर्म है वो बेसिकली हो जाता है हमारा वैष्णव धर्म, ठीक है। वैष्णव धर्म चौथा धर्म हो जाएगा हमारा, जिसमें भगवान विष्णु पे अधिक महत्व दिया गया है। ध्यान रखिए, जो मैंने आपको बताया था भागवत धर्म, ठीक है, भागवत धर्म में पे भी विष्णु जी पे जोर दिया गया था, ठीक है। लेकिन जो वैष्णव धर्म है, वैष्णव धर्म पे तो स्पेशली विष्णु जी पे ही जोर दिया गया है, ठीक है। और इसकी चर्चा पुराणों में मिलती है। पुराणों में भगवान विष्णु के 10 अवतारों की चर्चा है, जिसमें भगवान श्री राम, परशुराम, कृष्ण तथा बौद्ध विष्णु के प्रमुख अवतार माने गए थे, ठीक है। इसी में देखिए जो 10वां अवतार है, 10वां अवतार जो बोला गया है भागवत धर्म में कि भगवान कल्कि के नाम से होगा, ठीक है, कल्कि, कल्कि अवतार होगा, जो भगवान विष्णु जी का 10वां अवतार होगा, ठीक है। और इस ये कब होगा, जब जो हमारा अभी वर्तमान समय चल रहा कलयुग, तो कलयुग के अंत में जब जो पाप है वो अपने चरम पे रहेंगे, ठीक है, मतलब कि जो दानवी शक्तियां वो अपने चरम पे पहुंच जाएंगी, उस समय कल्कि जी का अवतार होगा। और ये कल्कि अवतार जो है वो भगवान विष्णु जी का अवतार होगा 10वां, ठीक है। और बेसिकली 10 अवतारों की चर्चा किसमें है, पुराणों में, ठीक है, जिसमें मुख्य अवतारों में श्री राम, श्री कृष्ण, ठीक है, परशुराम जी तथा भगवान बुद्ध को भी भगवान विष्णु का ही अवतार माना गया है, ठीक है। और इसमें मत्स्य अवतार है और कई अवतार हैं, अगर आपने उस संदर्भ में पढ़ा हो तो, ठीक है। बात करें इस धर्म को अवतारवाद भी बोला गया, अवतार यानी कि भगवान का अवतार हुआ है, ठीक है। इसके मानने वाले लोग भी शाकाहारी होते हैं, मैंने आपको बताया। देखिए, चाहे आप भागवत धर्म ले लें तो भागवत धर्म को मानने वाले लोग भी पूर्णतः शाकाहारी होते हैं। सेम इसी तरीके से जो वैष्णव धर्म है, तो वैष्णव धर्म को मानने वाले लोग भी, ये वैष्णव धर्म तथा भागवत धर्म एक दूसरे के सिमिलर भी आपको लग रहे होंगे, उससे भी आप रिलेट करवाएं। बस क्या है कि वैष्णव धर्म काफी, इसका कोई मतलब कह सकते हैं वैष्णव धर्म का कोई फाउंडर नहीं मिल पाया है, क्योंकि ये बेसिकली भगवान से ही डायरेक्ट संबंधित है। वहीं अगर सॉरी भागवत धर्म की बात करें तो भागवत धर्म का फाउंडर मैंने आपको बताया था वासुदेव, ठीक है। तो भागवत धर्म का फाउंडर वासुदेव है। और जो वैष्णव धर्म है इसका कोई बेसिकली फाउंडर नहीं है, पुराणों में इसकी चर्चा मिलती है और पुराणों में भगवान विष्णु के 10 अवतारों की चर्चा है, ठीक है। सबसे जो अंतिम अवतार है वो आपका हो जाएगा कल के अवतार, जो अभी तक हुआ नहीं है, ठीक है। तो यहाँ तक था हमारा ऋग वैदिक काल और उत्तर वैदिक काल। आज कल के वीडियो में आपको पता चलने वाला है उत्तर वैदिक काल यानी कि महाजनपद काल, ठीक है। तो महाजनपद के बारे में अब यहाँ से आपको काफी सीरियस होने की जरूरत है, क्योंकि यहाँ से जो वर्तमान की जो हिस्ट्री है, या फिर कह सकते हैं कि अगर हिस्ट्री के 20 क्वेश्चन आ रहे हैं किसी एग्जाम में, तो 5 क्वेश्चंस का मैंने आपको बता दिया है अभी तक जितना मैंने पढ़ा दिया, और 5 क्वेश्चन तो उसमें से आने श्योर है। और बचे हुए अब जो महाजनपद काल चल रहा है, यहाँ से जो हमारा जाएगा लगभग आप मान लीजिए दिल्ली सल्तनत तक, 5 क्वेश्चंस तो उसमें से आने वाले हैं। उसके बाद में दिल्ली सल्तनत से लेके जो मुगल सल्तनत है, या कह सकते हैं 1857 की क्रांति तक, ठीक है, तो वहां तक आएंगे आपके 5 क्वेश्चन। उसके बाद में 1857 की क्रांति के बाद में जो कह सकते हैं कि अभी तक का जो इतिहास रहा है यानी कि 1947 तक का, वहां से आएंगे आपके 5 क्वेश्चन, ठीक है। तो इस तरीके से डिफाइन होता है कि किस तरीके से कितने क्वेश्चन कहाँ से पूछे जाएंगे। तो अभी तक आपके 5 नंबर का पूरा पूरा 5 नंबर का क्लियर हो चुका है। बाकी
कल के वीडियो में आपको पता चलने वाला है महाजनपद काल के बारे में। तो अभी तक आपने जो पीछे का अगर नहीं देखा तो मैंने डिस्क्रिप्शन में हिस्ट्री की लिस्ट डाल रखी है, लगभग अभी तक 17-18 क्लासेस ही हुई होंगी जहाँ तक मुझे लगता है, ठीक है। तो वहाँ से आप हिस्ट्री की सारी क्लासेस देख लीजिए और अपना सिलेक्शन पक्का करिए, ठीक है। तो कल के वीडियो में आपको पता चलने वाला महाजनपद काल, उसके बाद में महाजनपद काल में जितने भी वंश हुए, जैसे कि हर्यक वंश है, यहाँ आपको दिख रहा होगा शशनाग वंश है, नंद वंश है, मौर्य वंश है, शुंग वंश है, कर्ण वंश है, सातवाहन वंश है। इसके बाद में हम जो बाहरी वंश थे जिसमें इंडो ग्रीक वगैरह आ जाएंगे, ठीक है। कुषाण था, कनिष्क था, इस तरीके से हूण थे, ये जो बाहरी वंश थे, ठीक है, इंडो ग्रीक थे, उसके बारे में चर्चा करेंगे। उसके बाद में हम चलेंगे सीधे दिल्ली सल्तनत की ओर। दिल्ली सल्तनत के बाद में हम चलेंगे मुगल वंश की ओर, और इसी के बीच में जो दक्षिण भारत का जो इतिहास है उसके बारे में चर्चा कर लेंगे। दक्षिण भारत के कुछ ही साम्राज्य थे, जैसे चोर चेल पांड्य ये थे, ठीक है। और इसके अलावा बात करें अगर दिल्ली सल्तनत के समय पे दो अलग अलग राज्यों का उद्गम हुआ था, जिसमें बहमनी साम्राज्य था तथा विजयनगर साम्राज्य था, उसकी चर्चा करेंगे। और उसके बाद में अगर बात करें मुगल सल्तनत में जब हम आ जाएंगे तो फिर दक्षिण भारत में गोलकोंडा था, निजाम शाह था, हैदराबाद के निजाम थे, गोलकोंडा था, ठीक है, अहमदनगर के निजाम थे, इस तरीके से बीजापुर के थे शासक। तो उनके बारे में चर्चा करेंगे। शिवाजी मराठा साम्राज्य की चर्चा करेंगे, शिवाजी के बारे में चर्चा करेंगे, पेशवा साम्राज्य की चर्चा करेंगे, ठीक है। तो वहीं अगर उत्तर भारत में आ जाएं तो कुछ जो राजपूताने के राजा थे या मध्य प्रदेश के कुछ शासक थे मालवा के, उनके बारे में चर्चा करेंगे, जो इतिहास से संबंधित जहाँ जहाँ से क्वेश्चन पूछे जाते हैं, ठीक है। तो धीरे धीरे सारा कुछ कंप्लीट कर लेंगे। इस सीरीज को आप इस तरीके से रिलेट कर पाएंगे, ये आपके हिस्ट्री की फाउंडेशन क्लास है, ठीक है। चलिए मिलते हैं आपसे नए वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।